हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एम्परर यान को देखते हैं, जो कि एम्परर ज्यू और यूनचिन की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे खुद की तरफ देखता हुआ देखकर वो दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं एकदम से वो लोग ग्रीट करते हुए कहने लगे थे, सीनियर हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि इस जगह पे आपकी डिसेंडेंट भी है। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम कभी भी अटैक करने की गलती नहीं करते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों डर के मारे माफी मांग रहे थे, जिसको देखकर एम्परर यान कहने लगता है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को किल नहीं करने वाला, बट हाँ मैं तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा। और 10 हेवन का टाइम कभी भी चेंज हो सकता है, तो खुद का ख्याल रखना तुम लोग। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के उन दोनों को कुछ समझ में तो नहीं आता, बट वो दोनों थैंक यू बोलते हुए उस जगह से चले गए थे। जिसके बाद में हम देखते हैं एम्परर यान एकदम से काव्यान की तरफ आने लगे थे, जहाँ पे काव्यान कहने लगती है, फादर अच्छा हुआ कि आप सही वक्त में आ गए, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं ये लोग हमारा क्या करते। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तभी हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं, काव्यान तुम तो क्वासिया एम्पर रिलम में पहुंच गई हो, मानना पड़ेगा इस बार तुमने काफी ज्यादा अच्छी तरक्की की है। मुझे लगा था कि तुम ये नहीं कर पाओगी, पर तुमने आज अपने फादर को प्राउड फील करवा दिया। और हाँ तुम चिंता मत करो, मैं आगे तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम क्वासिया एम्पर रिलम से आगे ब्रेक थ्रू कर पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी डॉटर की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे काव्यान बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, शुक्रिया फादर। वहीं पे हम लिन फैंग को देखते हैं, जो एकदम से आगे बढ़ते हुए सीनियर बोलते हुए ग्रीट करता है और वो कहने लगा था, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम लिन फैंग है, आज आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी, और अगर आप सही वक्त में नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एम्परर यान कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे मानना पड़ेगा इतनी ज्यादा यंग एज में तुमने काफी कुछ अचीव कर लिया है, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही आगे बढ़ गई है और तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर ये सब कुछ दूसरे सीनियर्स की वजह से हुआ है, अगर दूसरे सीनियर्स ने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे पहुँच पाता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के एम्परर यान हंसने लगे थे और वो कहने लगता है, ये सब कुछ हेवन की विल ही होती है, अगर हेवन की विल नहीं होती तो हम उसके अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें ऐसे दूसरों का इनहेरिटेंस मिलना, सब कुछ सपोर्ट मिलना, ये सब कुछ हेवन की विल है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियान बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, सीनियर क्या हेवन की विल, इसका मतलब मास्टर को ऐसे ट्रेजर्स वगैरह हमेशा मिलते रहेंगे। तभी वहाँ पे क्योस ड्रैगन भी आगे आता है और वो कहने लगा था, सीनियर वैसे आपके पास में ऐसी कोई डिवाइन टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप पता कर पाओ कि हमारे मास्टर को कब क्या मिलेगा, वैसे क्या मैं उसका थोड़ा बहुत फायदा भी उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, बट मैं भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अब हम देखते वो दोनों ऐसी बकवास कर रहे थे। फिर से वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, वैसे सीनियर आप हमें बता सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आखिरकार हमारे मास्टर के फादर ठीक है क्या। अब उसकी बातें सुन के एम्परर यान हंसते हुए कहने लगे थे, हम ये सब कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हेवन की विल्स के खिलाफ जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है। जिसको सुन के क्योस ड्रैगन कुछ बोलने वाला था, बट हम देखते हैं साउटियान उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है, बेवकूफ तुम समझ नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं बता सकते, वैसे भी मुझे पता है कि मास्टर के फादर पूरी तरीके से ठीक है, इसीलिए तो सीनियर हमारी हेल्प करने के लिए इस जगह पे आ गए। जिसको सुन के हम देखते हैं क्योस ड्रैगन कहने लगता है, इसका मतलब क्या सच में ओल्ड मास्टर अभी भी जिंदा है। जिसे सुन के साउटियान कहने लगता है, ऑफ कोर्स अगर वो अभी तक जिंदा नहीं होते तो एम्परर यान कभी भी इंपेरियल कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं जाते, तो इसी बात से तुम समझ जाओ। अब ये सुन के हम देखते हैं कि उस ड्रैगन कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर से मास्टर को फॉलो करूंगा और मैं मास्टर को कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जिसे देखकर साउटियान कहने लगता है, इवन की तुमने तो आज तक ओल्ड मास्टर को देखा भी नहीं है, वो कितने ज्यादा पावरफुल है, इवन की हेवनली विल भी उनके आगे ग्रीट करती है, उनको रिस्पेक्ट शो करती है, वो इतने ज्यादा पावरफुल है। जिसे सुन के हम देखते हैं कि उस ड्रैगन कहने लगता है, तुमने ठीक कहा ब्रदर साउटियान, मैं तो
कुछ टाइम के लिए भूल गया था, बहुत ज्यादा डर जो गया था मैं। वैसे अब मुझे कोई भी डर नहीं है। वैसे भी हमारे ओल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और मुझे भरोसा हो गया है कि वो क्यूस लैंड में नहीं फंसे। इतना कहते हुए वो दोनों खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम काओयान के फादर को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, लिन फैंग वैसे अब तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग सोचने लगा था, मुझे आयुन और जियायुन को घर छोड़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, वो लोग बाहर हैं। अगर मैं वहां पे उन्हें नहीं छोड़ूंगा तो वो लोग बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ मुझे तियानसी और यूयाओ को भी छोड़ने जाना है, बट इतने ज्यादा पावरफुल एनिमीज हैं अभी के लिए, उन्हें ले जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि पावरफुल एनिमीज मेरे ऊपर अटैक करने का बस मौका चाहते हैं और ऐसे में मैं उन्हें भी खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, बट तभी हम देखते हैं एकदम से स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर फेंग सिंह अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कहने लगे थे, लिन फैंग अगर तुम चाहो तो स्टार टावर पैलेस में रह सकते हो अभी के लिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग थोड़ा सा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, सीनियर अभी के लिए मैं स्टार टावर पैलेस में जाना चाहूंगा क्योंकि मेरी ही वजह से स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, तो मैं उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। क्या पता कोई उनके ऊपर अटैक कर दे तो मुझे तो रहना ही होगा उनकी हेल्प के लिए। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे एम्परर यान कहने लगते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम स्टार टावर पैलेस में रह लो। वैसे हाँ, तुम्हारे साथ में काव्यान भी रहेगी ताकि कभी भी तुम ट्रबल में फंस जाओ वहां पे तो काव्यान मुझे बुला सके और मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काव्यान को स्टार टावर पैलेस में ही रहने के लिए बोलते हैं। जिसे सुन के काव्यान कहने लगी थी, जैसा आप कहे फादर। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लिन फैंग के पास में चली जाती है और दूसरी तरफ हम एम्परर यान को देखते हैं जो कहने लगे थे, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहते हुए वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस जगह से डायरेक्टली चले गए थे, जिनके जाने के बाद में स्टार टावर पैलेस के वो एंसेस्टर भी अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उस जगह पे पोर्टल ओपन करने लगे थे ताकि वो लोग भी स्टार टावर पैलेस की तरफ जा सकें। और हम देखते हैं वो सब लोग भी स्टार टावर पैलेस की तरफ चले जाते हैं। अब उन्हें जाता हुआ देखकर दूसरी तरफ उस जगह पे जितने भी लोग थे वो बातें करने लगे थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है, अच्छा हुआ कि ये लोग इस जगह से चले गए, मुझे तो लगा था कि आज यहाँ पे खतरनाक फाइट होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरा बंदा कहने लगा था, तुमने ठीक कहा, वैसे भी हम जैसे छोटे क्लैन के लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। इवन कि अगर इनका फाइट हुआ होता तो हमारे क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो सकते थे। ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग चले गए, बट आज यहाँ पे एम्परर यान ने इंपीरियल कोर्ट को डायरेक्टली चुनौती दी है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं पे ये पहले जैसा वार ना हो जाए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा कहने लगा था, तुमने ठीक कहा, अगर फिर से ईस्टर्न एम्परर और इंपेरियल कोर्ट के बीच में फाइट हुआ तो इस बार पता नहीं कितने ज्यादा लोग मारे जाएंगे और कितने ज्यादा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम स्टार टावर पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर और वो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी हम देखते हैं पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से लिन फैंग और स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर को देखकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं वहां पे स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर तो फादर कहते हुए आगे जा रहे थे, बट तभी वहां पे एंसेस्टर के मुंह से खून आने लगा था और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। जिसको देखकर स्टार टावर पैलेस के दूसरे मास्टर्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, क्या आप ठीक हो हॉल मास्टर? जिसे सुन के हम देखते हैं वो एंसेस्टर कहने लगे थे, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा इंजर्ड हो गया हूँ। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरे मास्टर कहने लगते हैं, ओल्ड हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे स्टार टावर पैलेस के मास्टर कहने लगते हैं, फादर आप चलिए अंदर, आप अभी रेस्ट करिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वो एंसेस्टर कहने लगता है, ये सब कुछ तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि लिन फैंग भी मेरे साथ में आ जाए। जिसको सुन के लिन फैंग कहने लगता है, आप चिंता मत करिए सीनियर, मैं आपके साथ में आता हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मास्टर आउदिंग और गॉडेस नांगो को कहने लगता है, सीनियर आप लोग जेट बटरफ्लाई के अंदर जाके रेस्ट कर सकते हैं, मैं एंसेस्टर के साथ में जाता हूँ। जिसे सुन के हम देखते हैं वो दोनों भी मान गए थे और मास्टर आउदिंग और सीनियर गॉडेस नांगो जेट बटरफ्लाई के अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं उनके जाते उस जगह पे आयुन, जियायुन, यूयाओ और तियानसी वो लोग बाहर आ गए थे। और हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग अपने सोर्ड दाओ के इनर्ट स्पिरिट के क्लोन को अपने बॉडी से अलग करता है। और हम देखते हैं लिन फैंग का इनर्ट स्पिरिट वाला क्लोन कहने लगा था, बच्चों तुम सब लोग मेरे साथ में आओ। जिसको सुन के हम
देखते हैं आयुन जी आयुन वो सब लोग मान गए थे और वहाँ पे लिन फैंग उन सबको लेकर अपने साथ में चला गया था। और हम देखते हैं काव्यान भी कहने लगती है मैं भी बच्चों के साथ में चलती हूँ। इतना कहते हुए लिन फैंग के इनर स्पिरिट के साथ में वो भी चली गई थी। और वहीं पे हम लिन फैंग की रियल बॉडी को देखते हैं जहाँ पे लिन फैंग स्टार टावर पैलेस के ओल्ड मास्टर और अभी के करंट हॉल मास्टर के साथ में मेन हॉल की तरफ चला जाता है जहाँ पे सीनियर फेंसिंग को हॉल मास्टर मतलब कि उनके सन अच्छी तरीके से संभाल रहे थे। बट हम देखते हैं सिस्टर कहने लगते हैं सच में मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूँ अपनी इंजरी के कारण। मैं इतनी मुश्किल से एक बैटल को कंटिन्यू कर पाया और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर में मैं ऐसे ही खतरनाक बैटल्स और कर पाऊंगा। इतना कहते हुए उनके मुंह से खून आ रहा था जिसको देखकर हॉल मास्टर कहने लगते हैं फादर आप रेस्ट करिए आप ज्यादा मत बोलिए। इतना कहते हुए स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर उन्हें साइड में रखने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि ग्रीट करते हुए कहने लगता है सीनियर फेंसिंग में आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सीनियर आज आप सही वक्त में नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आपने हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर दी है और मैं लिन फैंग आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं ओल्ड हॉल मास्टर कहने लगता है तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं लिन फैंग। वैसे भी जैसे कि यहाँ पे एम्परर यान ने कहा था कि अगर हम तुम्हारी हेल्प नहीं करते तो कोई ना कोई आ जाता क्योंकि तुम्हें उस वक्त कुछ भी होना नहीं था। अब ये सुन के हम देखते हैं लिन फैंग बहुत ज्यादा शौक बढ़ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ ओल्ड हॉल मास्टर कहने लगता है वैसे भी मैं तो बस तुम्हारे साथ में अच्छा रिलेशन बनाना चाहता था ताकि इन फ्यूचर में तुम भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सको। और मैं होप करता हूँ कि लिन फैंग फ्यूचर में तुम मेरे अगेंस्ट में नहीं जाओगे हमारे स्टार टावर पैलेस के भी नहीं। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है सीनियर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। वैसे भी आपने मेरी बहुत बार हेल्प कर दी है और आपका एहसान मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है इवन कि मेरे फादर के ऊपर भी। भला जिसने हमारी हेल्प की उसके ऊपर हम अटैक क्यों करेंगे और क्या ही दुश्मनी होगी हमारी। आपने तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान किया है जिसका मैं कभी भी रिपे नहीं कर पाऊंगा। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर हंसने लगे थे और वो कहने लगते हैं वैसे भी मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता। अच्छा हुआ कि मैंने अच्छे इंसान की हेल्प की। और वैसे भी लिन फैंग तुम तो हमारे स्टार टावर पैलेस के एक डिसेबल रह चुके हो तो ये मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ तुम्हें कुछ भी ना होने दूं। और वैसे भी तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ओल्ड हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है सीनियर आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो। वैसे सीनियर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ आपने मुझे इस जगह पे बुलाया क्या यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आप मुझे कुछ बताना चाहते हो इसीलिए आपने मुझे अकेले इस जगह पे बुलाया। अब वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के ओल्ड हॉल मास्टर कहने लगे थे तुमने ठीक कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना था इसीलिए मैंने तुम्हें इस जगह पे बुलाया। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सीनियर कहने लगे थे लिन फैंग तुम्हें तो पता है कि डिवाइन रिलम कितना ज्यादा खतरनाक है। तुमने खुद भी देख लिया डिवाइन रिलम में कितने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने ज्यादा पावर हाउसेस इस जगह पे हैं। इवन की गॉड एम्पर रिलम के पीक के कल्टीवेटर को भी इस जगह पे सरवाइव करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है वो भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। और रही बात मेरी तो लास्ट टाइम जब मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था तब से मेरी इंजरी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा भी रह पाऊंगा। बहुत ही जल्दी मेरा लाइफ लाइन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और वैसे भी बहुत लंबे अरसे से डिवन गॉड पैलेस के लोग हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे और वो दोनों क्लैन मिलके हमारे स्टार टावर पैलेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें करते आ रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं था कि आखिरकार मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। इसीलिए वो लोग बस चेक करना चाहते थे ईस्टर्न एम्परर अभी भी क्योस लैंड में है या नहीं इसलिए वो अटैक करने के लिए आए। बट उससे भी मेन रीजन तो ये था कि वो लोग चेक करना चाहते थे क्या स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर पूरी तरीके से डेथ हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए वो लोग उस जगह पे आए थे जिनके साथ में मैंने फाइट किया। और इसी फाइट की वजह से उन लोगों को पता चल गया है कि मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है और उन्हें अब यहाँ पे मौका भी मिल गया है स्टार टावर पैलेस के ऊपर अटैक करने का क्योंकि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर अटैक कर दिया तो इसीलिए अब वो लोग इसी का बहाना बनाते हुए स्टार टावर पैलेस में अटैक करने के लिए आएंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है तो फिर सीनियर आखिरकार आप क्या चाहते हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं ओल्ड हॉल मास्टर कहने लगता है मैं बस चाहता हूँ कि हमारे स्टार टावर पैलेस का लेगेसी इतनी जल्दी खत्म ना हो
भले ही मेरा सन अभी गॉड एम्पर इलम के पीक में है, बट एक ट्रू गॉड के आगे वो भी ज्यादा टिक नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी लेगेसी को तुम कैरी करो, एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे स्टार टावर पैलेस को अब तुम टेक ओवर करो, और तुम मेरे स्टार टावर पैलेस का ख्याल रखना और इसे कुछ भी नहीं होने देना। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे लिन फैंग की तरफ देख रहे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ, हमारे चैनल पे जो न्यू सीरीज हैं उनको भी देखना गाइस, वो भी आपको पसंद आएंगे। और फिर से बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।